मुख्तलिफ महकमों की बातचीत हुई। सर ये बात भी हुई, मैं एग्रीकल्चर से स्टार्ट करता हूं, कि 2000 रुपए था गंदम का रेट और हुकूमत सिंध ने 4000 रुपए कर दिया, और जिसका फायदा जो है वो किसी गरीब को नहीं होता, वो फायदा वडेरों को होता है। सर शायद आपको पता हो, और उस तरफ भी जो लोग बैठे हुए ना उस कोने में, उनको भी पता होगा कि जो आप लोग फसल बोते हो उसमें आपका 50% पार्टनर कौन होता है? बताएं आप लोग बताएं। सर किसान होता है। यह वाहिद फायदा है जो किसान को मिलता है। पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें कोई मिल का मालिक, कोई इंडस्ट्री का मालिक 50% शेयर जो है वो किसान को देता है। यह वाहिद एग्रीकल्चर बिजनेस है जिसमें अगर चाहे शुगर कैन हो, चाहे गंदम हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसमें 50% शेयर उस किसान को मिलता है। इन्वेस्टमेंट सारी उस जमींदार की होती है, और जो भी उसका रिजल्ट होता है इन्वेस्टमेंट काट के टोटल 100% जो उसका प्रॉफिट है वो उस किसान को मिलता है। हमारे दोस्तों को पता ही नहीं, यहां पे पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। दूसरा सर, अगर यह फैसला हम ना करते कि 2200 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए गंदम क्यों की गई, अगर यह फैसला ना होता तो मैं कुछ अपने पढ़े लिखे दोस्तों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर यह फैसला ना होता तो आज यहां पे सब गंदम नहीं उग रही होती, हमारे मुल्क में फूड का क्राइसिस हो रहा होता। किसी को यह पता है कि जो सैलाब आया था, जो तबाहकारियां हुई थी, बड़ी सर बात होती है रूरल की और अर्बन की। किसी ने उस रूरल एरिया में जाके देखा है, लोगों के घर उजड़ गए। 21 लाख मकान सर गिरे, 21 लाख मकान। वो 21 लाख मकान कौन बना रहा है? वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। 21 लाख लोगों का 21 लाख मकान, तो कितनी पॉपुलेशन गई होगी वहां की? करोड़ से ज्यादा लोग अगर बेघर हो तो वो काम कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। उनको पाकिस्तान की क्या दुनिया की हिस्ट्री में बुलाएं, आप गूगल करें, आप सारे नंबर चेक करें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी में किसी ने 21 लाख मकान बना के दिए। अगर बनाने जा रही है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बनाने की जा रही है। क्या उनको छोड़ दें? उनको बेयार और मददगार छोड़ दें कि खुले आसमान के तहत बीच में देखें? जी प्लीज, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। बड़ा मेहरबानी जी, बड़े तहम्मुल के साथ हमने वो नफरत भरी तकरीरें सुनी है। अब बड़ा मेहरबानी तो तहम्मुल के साथ हकायक सुनिएगा। मैं नफरत भरी तकरीर नहीं करूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे नहीं कहा कि खुदा न खादा तासुब से भरी, नफरत से भरी तकरीर करूं, लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। सर दूसरी बात, मैंने आपको कहा 21 लाख लोगों को घर बना के दे रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये 4000 रेट ना किया जाता, सर लास्ट टाइम क्या हुआ पता है आपको? जब सैलाब आया, गंदम आपकी जब सारे फसलें डूब गई तो गंदम भी डूब गई। आपने गंदम एक्सपोर्ट की, सॉरी इंपोर्ट की। जो गंदम इंपोर्ट की वो कितने की 9000 रुपए टन में आपने गंदम इंपोर्ट की। 9000 में शुरू हुई, फिर जो पास्को के जरिए मंगाई गई 10,800 रुपए में, और वो 14,000 रुपए तक गई है। मुझे बताएं कि आप अपने मुल्क से अच्छी गंदम, क्योंकि बाहर से जो गंदम आती है, ये भी मैं दोस्तों को बताता चलूं, उसमें हमेशा लोकल गंदम मिक्स करके देते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, 70-30 का रेशियो होता है। तो मुझे बताएं, आप 10,000 या 14,000 रुपए की गंदम बाहर से मंगाएं, अपने जराए मुबादला बाहर भेजें, वो बेहतर है कि अपने मुल्क में अपने किसान को आप 4,000 रुपए रेट दें? क्या ज्यादा बेहतर है? सर ये इसके लिए नॉलेज चाहिए, इन सारी बातों के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप बगैर इंफॉर्मेशन के आप ये सारी बातें करते रहें। इसके साथ साथ बात हुई नकली मैंडेट की। पॉइंट मुझे बता दीजिए क्या जो पॉइंट नकली मैंडेट की जो बात हुई। सर बल्दियात के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, किसने बोला था एमक्यूएम को बायकॉट करे? किसने एमक्यूएम को कहा था कि बायकॉट करे? सर बताएं।